14 जून 2025 आषाढ़ महीने का तीसरा दिन और पहला शनिवार। शनिवार का दिन शनि देव के लिए समर्पित होता है। शनि देव की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है और आपको बता दें कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं, अगर आप भूलवश कर लेते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा हानि भोगना पड़ता है। आपको आपके पैसे में, आपके धन में हानि होती है। आपके घर में कुछ ऐसा हो जाता है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि शनिवार का दिन शनिदेव के लिए होता है और शनिदेव को काली वस्तुएं बहुत ही ज्यादा प्रिय होती हैं। और कुछ ऐसी चीजें आप कर लेते हैं, इनसे जुड़ा हुआ उपाय कर लेते हैं, तो आपको बहुत ही ज्यादा फल मिलता है। तो देखिए, कुछ ऐसी बातें आज आपको बताने वाले हैं कि शनिवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए। और शनिवार के दिन का ही हम एक उपाय लेकर आए हैं आपके लिए। इस उपाय को अगर आप कर लेंगे पूरे सच्ची श्रद्धा से, सच्चे भाव से, शनि देव का स्मरण करते हुए, तो आपको शनि देव का आशीर्वाद मिलेगा। आपको कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होगी। आप जो चाहोगे वो आपको जरूर मिलेगा। शनि देव की असीम कृपा आप पर होगी। शनि देव की कृपा आप पर हो गई तो आप शनि देव की ढैया से, शनि देव की साढ़े साथी, शनि देव की महादशा, ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसे आपकी कुंडली से माफ हो जाता है, दूर हो जाता है और शनि देव की कुदृष्टि भी आप पर नहीं पड़ती है। तो वीडियो में लगातार जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो का लाभ उठा सके। पहली बात तो ये आपको बता दें कि आप हमारी वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको कोई भी एक चीज मिस ना होने पाए, क्योंकि अगर आप एक भी चीज, एक भी नियम अगर आपने मिस कर दिया तो आपका ये उपाय अधूरा माना जाएगा। क्योंकि नियम और उपाय में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप कुछ मिस ना करें, हर एक चीज़ को फ़ॉलो करना पड़ता है। अगर कुछ भी चीज़ गड़बड़ हो गई तो ये जो उपाय होते हैं, इसका जो असर होता है, इसका जो फल मिलता है, ये आपको नहीं मिल पाता है और इसका जो फल है, वो आपको अच्छी तरीके से नहीं मिल पाता है। तो आप कुछ अच्छा करना चाहोगे, आपके साथ बुरा हो जाएगा अगर आप कुछ भी गलत कर दोगे। अगर आपके एक भी नियम का पालन आपने नहीं किया तो आपको ज़रूरी है कि आप वीडियो को पूरा देखिए अंत तक। तो सबसे पहले आपको बता दें कि शनि देव को बहुत ज़्यादा प्रिय होती हैं काली चीज़ें, काली वस्तुएँ। जैसे कि हो गया काला तिल, काला और शनि देव को सरसों का तेल भी बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। तो आपको चलिए बताते हैं कि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं, जो आपको शनिवार के दिन नहीं करना है। तो आप ध्यान से सुन लीजिए। तो देखिए, आपको सबसे पहले बता दें कि शनिवार के दिन आपको लोहे की चीज़ें खरीद कर नहीं लानी है अपने घर पर। या फिर आपको दान में भी नहीं देना है लोहे की चीज़ें। सरसों का तेल भी आपको दान में नहीं देना है शनिवार के दिन। ना तो आपको ऐसे ही किसी को देना है, ना तो आपको दान में किसी को सरसों का तेल देना है और ना ही मार्केट से आपको सरसों का तेल खरीद कर लाना है। हाँ, आप एक काम कर सकते हो, सरसों का तेल आप शनि देव की मंदिर में जाकर आप वहाँ पर अर्पित कर सकते हो शनि देव को। ये आप कर सकते हो और आपको ना तो कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आनी है, ना तो आपको नुकीली चीज़ें लेके आनी हैं शनिवार के दिन। और शनिवार के ही दिन ना तो आपको किसी के घर से कुछ चीज़ें लानी है, काली चीज़ें, और ना ही आपको काले कपड़े का दान करना है शनिवार के दिन। इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान दें, ना तो आपको काली उड़द, काले तिल, ऐसी कोई भी चीज़ आपको नहीं देनी है, किसी भी को, जिससे कि आपको पुण्य की जगह पाप लग जाता है। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आपको बता दें कि ऐसा कौन-सा उपाय है जो आपको करना है शनिवार के दिन, ताकि आपको शनिदेव की असीम कृपा, विशेष रूप से कृपा आपको मिल सके। तो करना क्या है? आपको बता दें, सबसे पहले तो आपको करना क्या है, शनिवार के दिन आपको सरसों का तेल एक कटोरी में लेना है। साथ ही साथ आपको लेना है 2 से 1 से 2 चुटकी काली तिल के दाने, और काले तिल के दानों को आपको डाल देना है कटोरी के अंदर
और फिर इस तेल को करना क्या है, इसके अंदर आपको अपनी परछाई देखते हुए शनिदेव के मंदिर में जाकर आपको ये तिल का तेल वहाँ पर अर्पित करके आना है शनिदेव के मंदिर में। आप शनिवार के दिन आप एक काम और कर सकते हो। आप जो काला कुत्ता होता है, काले कुत्ते को आपको रोटी खिलानी है, थोड़ा-सा सरसों का तेल उसमें लगा दीजिए और फिर इस रोटी को आपको खिलाना है काले कुत्ते को। काले कुत्ते को खिला देना है, साथ ही साथ आप एक रोटी गाय को खिला सकते हो। काली गाय हो तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। आप इसमें गुड़ रख के काली गाय को आप रोटी दे दीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा उत्तम होता है, शनिदेव इससे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और शाम के समय यानी कि शनिवार का जो शाम होगा, शाम के समय आपको करना क्या है, एक दीपक प्रज्वलित करना है। कहाँ पर? अपने घर के मुख्य द्वार पर ही कर लीजिए या फिर आप एक दीपक पीपल के वृक्ष पर शाम के समय प्रज्वलित कर दीजिए। और कौन-सा दीपक आपको प्रज्वलित करना है, इस उपाय के लिए हम आपको सबसे पहले बता दें कि इस उपाय को शाम के समय करना है। कब? सूर्यास्त हो जाता है शाम के समय, तभी आपको ये उपाय करना है। इस उपाय के लिए आपको एक मिट्टी का दिया चाहिए। मिट्टी का दिया ना हो तो आप आटे का दिया भी बना सकते हो। आकार कोई भी हो सकता है, चौकोर, गोल, जैसा भी आपसे बन जाए, आप बना लीजिए आटे का दिया। और फिर इसके अंदर आपको डालना है सरसों का तेल। सरसों का तेल आपको डालना है और चौमुखी दीपक आपको तैयार करना है। चौमुखी दीपक आपको तैयार करना है और इसके अंदर एक चुटकी काली तिल के दाने डाल देने हैं। इस दीपक को आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाना है या फिर आप पीपल के वृक्ष के पास आप जला सकते हो। अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर आप प्रज्वलित कर रहे हैं, तो आपको कौन-सी जगह पर रखना है? घर के मेन जगह पर यानी कि बीचों-बीच, गेट के बीचों-बीच आपको रखना है ये दिया और शनिदेव का स्मरण करते जाना है। दीपक रखने के पहले आप एक चुटकी काली तिल के दाने रख दीजिए ज़मीन पर, उसके ऊपर आपको दीपक रखना है और फिर शनिदेव का स्मरण करना है। ओम शनि शनिश्चराय नमः, ओम शनि शनिश्चराय नमः का मंत्र आपको लगातार जाप करते जाना है। यदि आप पीपल के वृक्ष के पास जा रहे हैं, तो वहाँ पर दीपक रखने से पहले एक चुटकी काली तिल रख दीजिए और दीपक रख दीजिए, दीपक को प्रज्वलित कर देना है। ओम शनि शनिश्चराय नमः का मंत्र आपको लगातार जाप करते जाना है। साथ ही साथ दीपक प्रज्वलित कर देते हैं, तो आपको अपनी मनोकामना भी बोल देनी है। शनिदेव से जो प्रार्थना करना चाहते हो, जो आप बोलना चाहते हो, जो आप चाहते हो, जो आप माँगना चाहते हो, वो सब आप बोल दीजिए, शनिदेव का आवाहन कर लीजिए, उनका मंत्र स्मरण कर लीजिए और शनिदेव को आप दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। तो ये बहुत ही अचूक उपाय है दीपक वाला और शनिदेव को सरसों का तेल बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। तो देखिए, आपको बता दें कि शनिदेव को कर्मफल दाता भी कहा जाता है। व्यक्ति को उसके हिसाब से ही शनिदेव उसको फल प्रदान करते हैं। तो आपको ऐसा कुछ करना चाहिए, ऐसा अपने जीवन में कुछ करना चाहिए कि ताकि आपको कोई भी फल ना भोगना पड़े। ना तो आपको शनि की साढ़े साती से भोगना पड़े, ना तो आप पर शनि ढैया होनी चाहिए और ना ही आपकी कुंडली में शनि की महादशा होनी चाहिए। तो आप कुछ ऐसा कर्म कीजिए कि शनिदेव की कुदृष्टि आप पर ना पड़े, शनिदेव आपसे नाराज़ ना हो। कई बार क्या होता है कि अगर आप अच्छा कर्म भी कर रहे हो, तो आपकी कुंडली में कुछ शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती, शनि की महादशा होती है। तो आप ये अगर छोटे-छोटे उपाय कर लेते हैं, तो शनिदेव आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी कुंडली में जो महादशाएँ हैं, वो शांत हो जाती हैं और शनिदेव का विशेष रूप से आशीर्वाद मिलता है। देखिए, अगर शनिदेव आपसे नाराज़ हो गए, तो आप पर कोई भी बाधा आ सकती है। शनिदेव की कुदृष्टि आप पर पड़ गई, तो शनिदेव आपसे नाराज़ हो जाते हैं अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया है, जिससे कि आपको उनकी कुदृष्टि से गुज़रना पड़ता है। आपके घर में कुछ भी हो जाएगा, अचानक से बीमार पड़ जाएँगे लोग, अचानक से लड़ाई-झगड़े होने लग जाएँगे, कुछ ऐसा हो जाएगा कि जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। तो कुछ ऐसा हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि शनिदेव की कुदृष्टि आप पर है और इसे शांत करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको ये उपाय ज़रूर कीजिए, दीपक वाला उपाय ज़रूर कीजिए। आप शनिदेव के मंदिर में जा सकते हो तो शनिदेव को सरसों का तेल ज़रूर अर्पित कीजिए और एक सरसों के तेल का दिया आप ज़रूर जलाइए शनिदेव के मंदिर में। आप लगातार 4 से 5 शनिवार भी कर लेते हो, तो आपको बहुत ही जल्दी इसके लाभ देखने को मिलते हैं।
लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना होगा जब आप शनिदेव के मंदिर में जा रहे हो, शनिदेव की मूर्ति है, तो आपको शनिदेव की आँखों की तरफ नहीं देखना है, उनके चरणों की तरफ देखना है, इस चीज़ का ध्यान देना है। उनकी आँखों को नहीं, उनके चरणों को देखना है और चरणों पर आपको सरसों का तेल अर्पित करना है, आपको अपनी मनोकामना बोलनी है और फिर ये आपका उपाय पूरा होता है। तो इस उपाय को ज़रूर करें। साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो दोस्तों आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से। तो हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ की, जय हो शनिदेव की। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक करेंगे। तो ये उपाय ज़रूर आपको करना चाहिए शनिवार के दिन, क्योंकि शनिवार का दिन बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। शनिवार का दिन जो होता है शनिदेव के लिए समर्पित होता है। तो शनिदेव से जुड़े हुए ये प्यारे-प्यारे से छोटे-छोटे से उपाय ज़रूर करते रहिए ताकि आपसे आपके घर में शनिदेव की असीम कृपा बनी रहे और आप पर कभी भी शनिदेव की कुदृष्टि ना पड़ सके और शनिदेव का आशीर्वाद आपको मिल जाए। तो ये ज़रूर करें, साथ ही साथ हमें सपोर्ट भी करें। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हो शनिदेव की, जय हो शनिदेव महाराज की, जय हो बालाजी महाराज की, जय हो संकट मोचन हनुमान की। हमारे हर संकटों को दूर करें, आप लोगों के हर संकटों को दूर करें, यही मेरी हमेशा प्रार्थना रहेगी।